आज हमारे साथ शैलेश गांधी जी हैं, जो कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं इस देश के, और उन्होंने हमेशा राइट टू इंफॉर्मेशन और सूचना के अधिकार के लिए उन्होंने काम किया है। और सूचना का अधिकार वो बोलने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। जो देश में आज पूरी बहस चल रही है, बोलने का अधिकार जो जनता को है, वो कितना बोलने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण रेखा की बात करती है, वो लक्ष्मण रेखा क्या है, इन सब के बारे में आज विस्तार से हम बात करेंगे शैलेश गांधी जी से। तो शैलेश गांधी जी, ये जो प्रकरण चल रहा है, जरा आप उस पर विस्तार से बताइए। मेरे हिसाब से ये डिमांड जायज है कि कंटेम्प्ट के लिए कोई पनिशमेंट न दिया जाए प्रशांत भूषण जी को। उसमें मेरी दो राय नहीं है। उनके लिए मेरे दिल में बहुत ही रिस्पेक्ट है, बहुत ही मान है, सम्मान है, और मेरे मित्र भी है वो। किंतु मैं एक चीज सोच रहा हूं कि ये जो पूरा विवाद खड़ा हो रहा है वो इस चीज पे है कि प्रशांत भूषण पे कंटेम्प्ट पिटीशन लगाया जाए, कंटेम्प्ट पनिशमेंट लगाई जाए या नहीं। इससे बड़ी एक बात है जो मेरे ख्याल से छूट रही है, और वो बड़ी बात यह है कि कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का प्रोविजन होना चाहिए या नहीं। प्रशांत जी ने जो कहा, जो ट्वीट किया, उससे आधा या 10% भी लोगों ने, जर्नलिस्ट वगैरह ने किया है, और उनके सामने कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल किए गए हैं, और उन्हें बार बार कोर्ट में आके जाने में परेशानी होती है। तो ये परेशानी बहुत लोगों को सहन करनी पड़ती है। ये होना चाहिए या नहीं, इस पे मुद्दे पे कोई दखल नहीं हो रहा है। सिर्फ प्रशांत जी के बारे में ही ये चर्चा हो रही है। बोलने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरा। अब सवाल यह है कि कोर्ट को स्पेशल क्रिमिनल कंटेम्प्ट का प्रोविजन होना चाहिए या नहीं। मैं मानता हूं सिविल कंटेम्प्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो उसको अमल कराने के लिए सिविल कंटेम्प्ट होना चाहिए। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोर्ट को स्कैंडलाइज करने को, या कोर्ट की रिस्पेक्ट कम करने को, या ऐसे कुछ बोला जाए या लिखा जाए तो कोर्ट की अवमानना का प्रोविजन इस्तेमाल करती है, जो सरासर गलत है। और इसको मैं दूसरी तरह से देखता हूं। लोग कहते हैं कोर्ट को जरूरी है, उसके बिना कोर्ट्स चलेगी नहीं। मैं 3 उदाहरण देना चाहूंगा। एक, पुलिस का। पुलिस तो रास्ते पे खड़ी होके कभी कभी वायलेंट मॉब्स को फेस करती है, और अगर उसके लिए लोग अनशन बोले तो क्या वो ज्यादा खतरनाक नहीं है समाज के लिए और देश के लिए? तो उस हिसाब से तो उनको ये कंटेम्प्ट ऑफ पुलिस की अथॉरिटी होनी चाहिए। एक कलेक्टर है, वो आदेश देता है, जिसके ऊपर लोगों की जमीनें बदलती हैं, टैक्सेस बदलते हैं, बहुत सारा ऑन द ग्राउंड काम करता है। अगर कलेक्टर के लिए मान सम्मान नहीं रहा तो क्या ये देश चल सकता है? डॉक्टरों के लिए अगर अनशन बोला तो क्या ये देश चल सकता है क्या? तो ऐसे हर तरीके में देखा जाए तो ये सबको मान सम्मान मिलने की जरूरत है, और फिर कंटेम्प्ट प्रोविजन सबको अप्लाई होने चाहिए। मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के जज तो एक बंद कमरे में सिक्योरिटी के साथ बैठते हैं, तो उन्हें कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं होनी चाहिए अपना काम करने के लिए। और सिर्फ किसी ने बोल दिया, उससे अगर उनका मान सम्मान कम हो जाता है, अगर उनकी गरिमा कम हो जाती है, तो फिर वो गरिमा के कोई बेसिस ही नहीं है। इसके साथ और एक बात जोड़ दूं। कई साल पहले 2002 में अरुंधति रॉय पे भी ये कंटेम्प्ट पिटीशन किया गया था। उस वक्त मेधा पाटकर, प्रशांत भूषण और अरुंधति रॉय, ये तीनों पे कंटेम्प्ट पिटीशन लगाया गया था। उसके जवाब में उन्होंने तीनों ने ये कहा कि वाहियात पिटीशन है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, और झूठ पे वो पिटीशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पिटीशन एंटरटेन करना सचमुच दुखद बात थी। मगर ये कहने के लिए अरुंधति रॉय के सामने कंटेम्प्ट, उन्होंने कहा कि पहला कंटेम्प्ट पिटीशन तो गलत है, मगर ऐसा कहा वो कंटेम्प्ट है, और उस वजह से अरुंधति रॉय को 1 दिन की जेल हुई थी। उस वक्त भी हमें ये सोचना चाहिए था कि ये कंटेम्प्ट पिटीशन होना चाहिए या नहीं। पाश्चात्य देशों में कंटेम्प्ट प्रोविजंस कुछ देश में तो है ही नहीं, और जिन देशों में है वहां वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इस्तेमाल होते हैं। लोग कहते हैं प्रशांत भूषण जी ने भी जस्टिस कर्णन के सामने कंटेम्प्ट पिटीशन को बैक किया था, उन्होंने कहा था कि ये सही है। मेरे ख्याल से उसमें भी प्रशांत जी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो तय कर रहे हैं कि कौन सा पिटीशन सही है, कौन सा गलत है। अगर वो अधिकार हम देते हैं प्रशांत जी को, तो वो अधिकार कोर्ट
भी मांग सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे हिसाब से हमें इसके परे हट के देखना चाहिए। अगर कोई 100 में एक या लाखों में एक केस ऐसा निकले कि जिसमें कंटेम्प्ट की जरूरत लगे और वो नहीं कंटेम्प्ट प्रोविजंस के हिसाब से किया, तो क्या नुकसान हो जाएगा देश का? ये पूरे देश को सोचे। हम बात करते हैं हमेशा कि हम साधारण नागरिक के हिसाब से बात कर रहे हैं, साधारण नागरिक को क्या होना चाहिए उस हिसाब से देख रहे हैं। अगर सपोर्ट उस हिसाब से देख रहे हैं तो उस हिसाब से सोचना चाहिए। हर एक को प्रशांत भूषण के जितने सपोर्टर्स नहीं मिल जाएंगे। मैंने भी एंडोर्स किया है कि उनके सामने कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, मगर ये पोजीशन गलत है क्या? ये हमें करना जरूरी नहीं है कि अगर कंटेम्प्ट पिटिशन है तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोविजन निकाल देना चाहिए और इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। आज मैं समझता हूं लाख केस के ऊपर है कंटेम्प्ट के अलग अलग कोर्ट्स में, जिससे जनता को परेशानी होती है। जिनके सामने कंटेम्प्ट पिटिशन लगाए गए उनको परेशानी होती है, बार बार बुला के परेशानी होती है। इसका वक्त है कि ये निकाल देना चाहिए। इंदिरा जैसे जिनके लिए भी मुझे बहुत ही सम्मान है, उन्होंने ये कहा है कि if there is a cessation of the right to express ourselves, then we will be pushed into less than human existence। ये अधिकार सिर्फ प्रशांत जी का होना चाहिए या बड़े लॉयर्स का होना चाहिए या हर साधारण भारत के नागरिक का होना चाहिए? इस पे बहस होनी चाहिए, इस पे सोच होनी चाहिए, इस पे सोचना चाहिए, इसके आगे काम करना चाहिए। इसके साथ और एक दूसरा मुद्दा है जिस पे बहस हुई है और कई लोगों ने कहा है कि ये गलत है कि 22 दिन या 25 दिन के अंदर प्रशांत जी के कंटेम्प्ट पिटिशन में निर्णय आ गया। अब ये बात हकीकत है कि आर्बिट्रेरीनेस कोर्ट्स के लिस्टिंग में कंप्लीटली है। और किसके पास मैटर जाएगा और कोर्ट्स के कैसे मैटर सुनेंगी, उसमें कंप्लीट आर्बिट्रेरीनेस है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक बात नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है कि किस तरह से सुनवाई होगी। तो इस मुद्दे पे सोचने की जरूरत नहीं है क्या कि आज बड़े लॉयर खड़े हो, जिसको कोर्ट पसंद करती है, ऐसे लॉयर खड़े हो तो जल्दी उनका केस लग जाए या देरी से लगे, जैसे जरूरत हो वैसे। मेरे हिसाब से इस मौके पे दो चीजें हमें करनी चाहिए। एक कि ये डिमांड रखनी चाहिए पूरे देश को, देश के हर नागरिक को, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्रिमिनल प्रोविजन बंद कर दिया जाए, ये कानून से हटा दिया जाए। और दूसरा, लिस्टिंग ऑफ केसेस ऑटोमेटिक सिस्टम से हो, जिससे कंप्यूटर तय करे कैसे होता है, और ज्यादा से ज्यादा एक केस को 3 गुना एवरेज केस से ज्यादा नहीं लगना चाहिए टाइम, और अगर लग रहा है 2 गुना से ज्यादा तो वो केस अर्जेंटली लिस्ट किए जाए और सुनवाई उसकी होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ये सचमुच एक तरह का ये गलत तरीका हमने अपनाया है कि किसी को पीछे धकेल दो, ये अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं। ये तो गलत सिस्टम है। लिस्टिंग में इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई साइंटिफिक तरीका तो हो। कुछ केस 30 साल चलते हैं, कुछ केस 3 महीने में खत्म हो जाते हैं। इतना तफावत क्यों? ये दोनों चीज हमें एड्रेस करनी चाहिए प्रशांत जी के केस से। मगर ये वक्त है सोचने का कि क्या हमें देश का और अपने न्यायिक परिस्थिति का ठीक से करने की जरूरत है या नहीं। मेरे हिसाब से कंटेम्प्ट पिटिशन, क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटिशन, क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोविजन निकाल देना चाहिए और केस के लिस्टिंग कोई ना कोई साइंटिफिक तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। ये बहुत जरूरी है। इसके बिना इसका कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ प्रशांत जी को पनिशमेंट नहीं होगी और किसी को होगी, और लाखों लोग पूरे देश में घबराते रहेंगे कंटेम्प्ट प्रोविजन के बारे में, और उनके लिए न इंदिरा जैसी आ पाएगी, न प्रशांत जी आ पाएंगे, न देश खड़ा हो पाएगा। मुझे भी कई लोगों ने पूछा है कि आप प्रशांत जी को क्यों करते हो, दूसरे सबके लिए क्यों नहीं करते हो। और मुझे ये डिमांड जायज लगती है। हम सबके लिए खड़े रहें। देश में जिस तरह का न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए उसके लिए हम सुधारने की कोशिश करें। हम मुद्दों पे नहीं टिक जाते हैं, इंडिविजुअल्स पे। एक आदमी को ये ना होना चाहिए, इसको ये ना होना चाहिए, तो वो तो वही वीआईपी रेसिज्म हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मौके पे देश जागरूक होगा और कहेगा कि हम एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोविजन निकाल देंगे, कानून से हमें निकालना चाहिए। और दूसरा, केसेस की लिस्टिंग कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, अदरवाइज अपने यहाँ न्याय नहीं है, ये ढकोसला है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और राइट टू स्पीच है, इसके संबंध के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे तो। राइट टू इंफॉर्मेशन
राइट टू पब्लिश, और ये मैं बात बराबर कहना चाहता हूं, राइट टू पब्लिश, राइट टू इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तीनों एक में ही आते हैं आर्टिकल 19(1)(a) में। और उसमें बाधा कुछ भी डालने का संविधान में प्रोविजन हो तभी डाली जा सकती है, और वो आर्टिकल 19(2) में लिखा गया है कौन सी चीजों में रीजनेबल परमिशन होगा। आज की तारीख में बहुत खेद के साथ कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय राइट टू इंफॉर्मेशन को दबोच रहे हैं, और जो न संविधान के हिसाब से सही है न कानून के हिसाब से सही है, और इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ फ्रीडम टू पब्लिश है, और उसी के साथ है फ्रीडम टू सीक इंफॉर्मेशन। ये तीनों एक ही दर्जे पे हैं, जो न कोर्ट समझ रही है न एवरेज जनता समझ रही है। कहते हैं सूचना लेने को कारण होने चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, लोकस स्टैंडी होना चाहिए, कानून में नहीं है ऐसा, मगर ये थोपा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने कहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी अलाउड टू डैमेज द पीस, हार्मनी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इस तरह का कथन मेरे हिसाब से टेररिस्ट के लिए बोलना ठीक रहेगा, फंडामेंटल राइट्स इस्तेमाल करते हुए नागरिकों के लिए गलत है एकदम। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब इंटरलिंक्ड है। अगर हम राइट टू इंफॉर्मेशन को दबाएंगे, जो कि हो रहा है गए 10 साल से, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी जाएगा, धीरे धीरे कमती होता जाएगा, और फ्रीडम टू पब्लिश भी कम हो जाएगा। और एक चीज ये कई लोग, ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है कि मिसयूज होता है आरटीआई का। जब मैं बोलता हूं तो मैं किसी पे एलिगेशन लगा सकता हूं, किसी का मजाक उड़ा सकता हूं, किसी मखौल कर सकता हूं। जब मैं पब्लिश करता हूं तो उसका ज्यादा असर हो सकता है। जब मैं राइट टू इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन मांगता हूं तो क्या हो सकता है, जो रिकॉर्ड पे है वही बाहर आएगा, और जो सरकारी रिकॉर्ड पे है वो अगर बताता है कि कुछ गलत काम हुआ है तो ही उससे कोई तकलीफ होगी या आपत्ति होगी। किसी ने गलत काम किया वो तो चोर जैसा है। और आरटीआई में कोई अगर ब्लैकमेलिंग भी करता है, मैं ब्लैकमेलिंग के खिलाफ हूं, मगर अगर कोई करता भी है तो उसने जेब काटी गलत करने वाले की, चोर की। तो ये समाज कैसा है, ये देश कैसा है जिसको चोरी से आपत्ति नहीं है इतनी, मगर वो जेब कतरे से आपत्ति है कि वो जेब कतरा चोर का पर्स क्यों छीन रहा है। ये तो गजब की बात है। चोरी रोकने का समाज का काम है, सरकार का काम है, कानून का काम है, वो कर नहीं रहे। तो अगर इस तरह से भी हो रहा है तो भी धीरे धीरे गलत काम बंद होंगे, और सूचना के अधिकार को मैं मानता हूं वो प्राथमिकता देनी चाहिए, जो बोलने के अधिकार के लिए है और पब्लिश होने के अधिकार के लिए है।